हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है। ये वीडियो बेसिकली मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि हम फिज़िकल के दौरान कौन सा डॉक्यूमेंट हम वहाँ लेकर जाएं ताकि हमें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ये मेरा एडमिट कार्ड है जो मैंने कल डाउनलोड किया है। बहुत लोग डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, वो चिंतित बिल्कुल ना हो। ठीक है, ये मैंने तुरंत ही जैसे ही लिंक आया था वैसे ही मैंने खोल के डाउनलोड कर लिया था तो हो गया। लेकिन अब क्या हो रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। आपका जब भी फिज़िकल का डेट है, जैसे आपका मान लीजिए 27 तारीख को है, तो आपका 23 तारीख को मतलब 4 दिन से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आप डाउनलोड कर पाएंगे, आपको आपका सेंटर पता चल जाएगा। जैसा कि मेरा यहाँ देख सकते हैं, मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है करण कुमार। ठीक है, और ये मेरा पिक्चर भी यहाँ लगा हुआ है। मेरा BSL बोकारो से ऐसे BSL बोकारो में है, और ये 15 तारीख को है। ठीक है, तो जिसका बोकारो में वो कमेंट भी करके बता दीजिएगा कि किनका किनका है। ठीक है, तो चलिए अब आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, और क्या क्या पेपर आपको बनवाने पड़ेंगे वो सारे मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे पहला इसमें बताया गया है कि द एडमिट कार्ड टू अपीयर फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या लिखा है कि शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विस्तृत चिकित्सा जांच हेतु आपका दाखिला अस्थायी है। बोल रहा है इसमें ये कि आपको एडमिट कार्ड लेकर ही जाना है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आपका जब PST हो जाएगा और PET मतलब आपका जब दौड़ हो जाएगा, उसके बाद आपका चेस्ट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। ये तीनों जब आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ दूसरा पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इशूड फॉर द कैंडिडेट्स published in the examination notice, it is mandatory for the eligible candidates to bring the documents related to exemption of relaxation in height and chest during physical test or examination। बोल रहा है क्या कि जिन्होंने भी जैसे ST वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको हाइट या चेस्ट में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और बहुत लोग एज में भी रिलैक्सेशन लेते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना बना के लेके जाना है जो भी एनेक्सर होता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द एलिजिबल candidate to bring all relevant of required document. If at any stage found that you do not fulfill any of eligibility criteria, your candidature is liable to be cancelled and no appeal against such cancellation will be entertained. Hence you are advised to ensure properly that you fulfill all the eligibility conditions given in the recruitment। मतलब आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो भैया आपको पेपर लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे जो भी एनेक्सर वाला होता है। ठीक है, और BC वाला सर्टिफिकेट तो आपको लेके जाना है। सारी चीज़ मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, आप कनेक्टेड रहें कि कैसा कैसा पेपर लगेगा नहीं लगेगा। तो देखिए इसके बाद चलो तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, इट इज़ कंपलसरी टू ब्रिंग एडमिट कार्ड। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड तो लाइए लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके जाएंगे तो आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट। उसके बाद चौथा पॉइंट है एनी वन ओरिजिनल ID, मतलब एक आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या कुछ भी, आप वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और अपना मैं बोलूँगा 10th का सर्टिफिकेट भी आप सारा लेके जाएं। ठीक है, उसके बाद आपका होगा शारीरिक मापदंड। ठीक है, PST PET एंड DV DME में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ये शारीरिक मापदंड शारीरिक जांच हेतु DV और विस्तृत चिकित्सा जांच हेतु विस्तृत निर्देश गृह मंत्रालय में मई 2015 के को केंद्रीय पुरस्कार बल के वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये आपका दिया हुआ है उसमें कि कितना चेस्ट आपका लिया जाएगा, कितना हाइट लिया जाएगा। ठीक है, DV और DME में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा अभी, बने रहें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज नॉट टू कैरी वैल्यूएबल आइटम, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है तो आप अपना लेके जा सकते हैं, अलाउड नहीं है लेके जा सकते हैं, अपना बैग में रखिएगा सुरक्षित तरीके से, उसका गारंटी कोई नहीं लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी टेकन PST और PST DV DME, देयरफॉर कैंडिडेट्स शुड इंश्योर टू कीप देयर लेफ्ट थंब इन प्रॉपर नीट एंड क्लीन स्टेट। बोल रहा है क्या कि अपना लेफ्ट अंगूठा को, बायां अंगूठा को बढ़िया से आप रखें ताकि आपका वहाँ पे इंप्रेशन बायोमेट्रिक में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका बायोमेट्रिक में दिक्कत हो गया भाई तो आपको ज्वाइनिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे मेरा भी बायां अंगूठा नहीं मिला था तो आप विथहेल्ड कैंडिडेट, सस्पेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाओगे। आपका जॉब तो लगेगा लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, 2 साल 1.5 साल लग जाएगा लंबा, फिर आपको केस करना पड़ेगा। बिना केस के भी हो जाता है लेकिन लंबा टाइम लगता है, केस करिएगा तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, विथहेल्ड के बारे में भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रॉपर चीज़ें बता सकूँगा। ठीक है, तो अपना अंगूठा अच्छे से उस दिन सही संभाल के लेके जाइएगा।
नो जर्नी फेयर मतलब कोई भाड़ा वगैरह नहीं दिया जाएगा। जर्नी फेयर मतलब कोई भाड़ा वगैरह नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। अब अपना खर्चा से जाइए और अपना खर्चा से वापस आइए। ऑन स्पोर्ट्स की मतलब अपना जूता जो भी है, जूता वूता अपना लेके जाएँ, वही लिखा हुआ है इसमें 9 नंबर में। उसके बाद लिखा है कैंडिडेट्स अपेयरिंग पीएचडी डीएवी डीएमई शुड इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग टेस्टिमोनी डॉक्यूमेंट्स। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में। क्या डॉक्यूमेंट्स में, ये जो मेरा सेक्शन है ये पूरा डॉक्यूमेंट का है। बोला है कि आपको मेट्रिकुलेशन का, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ एज, नेम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 10th का सर्टिफिकेट सारा लेके जाना है, ठीक है। और सारा का 2-2 फोटो कॉपी करवा लेना, एक वहाँ लेगा, ठीक है, लेकिन आप 2-2 करवा के जाना, ठीक। एक कहीं मान लो ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है तो 2 वो सर्टिफिकेट मैट्रिक का ले जाना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। क्या है भैया, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपका होगा, ठीक है, डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। रेसिडेंस मतलब होता है आवासीय। आवासीय आप जानते होंगे कि क्या होता है, आवासीय होता है आपका, जहाँ आप रहते हैं, जिस जिला में रहते हैं उस जिला से आपका बन जाता है आवासीय प्रमाण पत्र। और ये बनता है आपका CO लेवल का। किसका? CO लेवल का, ठीक है, CO लेवल का। ये आपका CO लेवल का चलेगा, लेकिन आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना भैया, जो एनेक्सर 5 और 6 में आपका इसका नोटिस दिया है, उसी फॉर्मेट में आपका बना रहना चाहिए, ठीक है। उसी फॉर्मेट में रहना चाहिए। या तो आप SDO लेवल का बना सकते हैं, पहले बनता है आपका ये CO लेवल का, ठीक है। CO बन जाएगा, उसके बाद बनेगा आपका SDO लेवल का। उसके बाद SDO से अगर आप बना लिए हैं, ठीक है, तो DC से बना लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका SDO वाला भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका SDO वाला भी चलेगा, लेकिन DC से बना लीजिएगा तो सुपर्ब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। आप अपने फिजिकल के ठीक 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए GD से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा। चलिए, सबको धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है, ताकि मैं जितनी भी जानकारियाँ दूँ आपको प्रॉपर मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।